क्रियाकाल। दिए गए उदाहरणों को पढ़िए और समझिए। हमने कल दिल्ली की कुतुब मीनार देखी। हम मदारी का खेल देख रहे हैं। हम अगले सप्ताह अमृतसर का स्वर्ण मंदिर देखने जाएंगे। इन वाक्यों में देखी, देख रहे हैं, जाएंगे क्रियाएं हैं। ये तीनों क्रियाएं अलग अलग समय में कार्य के होने का बोध करवा रही हैं। इनमें से देखी क्रिया काम का बीते हुए समय में होने का बोध करवा रही है। देख रहे हैं क्रिया काम का चल रहे समय में बोध करवाती है तथा जाएंगे क्रिया भविष्य में कार्य के होने का बोध करवाती है। क्रिया के होने के समय को ही व्याकरण में काल कहा जाता है। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने का समय ज्ञात हो काल कहलाता है। आओ जाने काल के भेद को। काल के 3 भेद माने गए हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। सबसे पहले जानते हैं भूतकाल को। क्रिया का जो रूप कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध करवाता है वह भूतकाल कहलाता है। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। गांधी जी ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया। रचना की थी और पाठ पढ़ाया में कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, अतः यहां भूतकाल है। अब जानिए भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत और हेतु हेतु मद भूत। सामान्य भूत के बारे में जानें। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में होने का सामान्य बोध होता है उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे अतिथि महोदय आ गए। कार्यक्रम ठीक समय पर शुरू हुआ। आ गए और शुरू हुआ से किसी कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है, अतः यहां सामान्य भूत है। अब आसन्न भूत के बारे में जानते हैं। जहां भूतकाल में शुरू हुए कार्य की अभी अभी समाप्ति हुई हो उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे हमने पाठ पढ़ लिया है, उसने खाना खा लिया है। पढ़ लिया है और खा लिया है से भूतकाल में शुरू हुए कार्य की अभी अभी समाप्ति होने का बोध होता है, इसलिए यहां आसन्न भूत है। पूर्ण भूत को जानिए। जहां भूतकाल की क्रिया समाप्त हो चुकी हो उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे वह काम कर चुका था। कल वर्षा हुई थी। कर चुका था और हुई थी से क्रिया के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध होता है, अतः यहां पूर्ण भूत है। अब समझिए अपूर्ण भूत को। जहां भूतकाल की क्रिया अभी खत्म नहीं हुई हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे खिलाड़ी अभ्यास कर रहे थे। हम परीक्षा दे रहे थे। उपयुक्त वाक्यों में भूतकाल की क्रिया कर रहे थे, दे रहे थे से क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई होने का बोध होता है, अतः यहां अपूर्ण भूत है। संदिग्ध भूत के बारे में जानें। जहां भूतकाल की क्रिया के करने या होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे वह अपने घर पहुंच चुका होगा। माताजी ने खाना खा लिया होगा। यहां पहुंच चुका होगा और खाना खा लिया होगा भूतकाल की क्रियाओं से क्रिया के करने या होने में संदेह पाया जाता है, अतः यहां संदिग्ध भूत है। हेतु हेतु मद भूत को जाने। जहां भूतकाल की एक क्रिया का होना
दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतु मदभूत कहते हैं। जैसे यदि कुछ परिश्रम करते तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाते। यदि दुर्योधन श्री कृष्ण की बात मान लेता तो महाभारत का युद्ध न होता। करते, हो जाते, मान लेता और न होता एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है, अतः यहां हेतु हेतु मदभूत है। अब समझें वर्तमान काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गरिमा गीत गाती है, अध्यापिका हमें व्याकरण पढ़ाती हैं। इन वाक्यों में गाती है और पढ़ाती है से किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है, अतः यहां वर्तमान काल है। अब समझें वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले जानें सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप द्वारा वर्तमान काल में क्रिया का सामान्य रूप से होना या करना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रीटा नृत्य करती है, अमिता पानी भरती है। करती है और भरती है में वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना या करना पाया जाता है, अतः यहां सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा भेद संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप द्वारा वर्तमान काल में कार्य के करने या होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे काव्येश बाजार से फल लाता होगा, उषा अपना पाठ पढ़ती होगी। लाता होगा और पढ़ती होगी से वर्तमान कार्य में कार्य के होने या करने में संदेह पाया जाता है, अतः यहां संदिग्ध वर्तमान काल है। तीसरा भेद अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप द्वारा यह ज्ञात हो कि वर्तमान काल में शुरू हुआ कार्य अभी चालू है तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं, कृष्णा सितार बजा रही है। दौड़ रहे हैं और बजा रही है से पता चलता है कि वर्तमान काल में शुरू हुआ कार्य अभी चालू है, अतः यहां अपूर्ण वर्तमान काल है। अब जानिए भविष्यत काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह कल अमृतसर जाएगा, सुमन काव्या के घर जाएगी। जाएगा और जाएगी से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो रहा है, अतः यहां भविष्यत काल है। आओ जाने भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 2 भेद हैं। सबसे पहला सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सबसे पहला सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप द्वारा भविष्यत काल में सामान्य रूप से कार्य का होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे बच्चे पिकनिक पर जाएंगे, वह मेरे घर आएगा। इन वाक्यों में जाएंगे और आएगा से भविष्यत काल में सामान्य रूप से कार्य का होना पाया जाता है, यहां सामान्य भविष्यत काल है। दूसरा भेद संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप द्वारा भविष्यत काल में कार्य के होने की संभावना या संदेह हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे संभवतः आज देवी पूजा घर पर ही हो। अपने भाई के विवाह पर शायद वह अभिषेक को भी बुलाए। उपयुक्त वाक्यों में
संभाव्य भविष्यत काल में संभवतः, शायद जैसे शब्दों का प्रयोग अवश्य किया जाता है।